अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्नि व मा क़तलूहु यक़ीना। ये सूरह निसा की आयत नंबर 155 है। इससे पिछली आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद की खबासतों का ज़िक्र किया था और उनकी बदअहदी का ज़िक्र किया था और अपने नबी को तसल्ली दी थी कि ए मेरे नबी, आप इनकी बातों से दिल बर्दाश्ता ना हों। ये वो बदबख्त मलऊन कौम है कि आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये आपसे बड़े बड़े सवालात कर चुके हैं। यहाँ तक इन्होंने जुर्रत की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हमें अल्लाह को दिखाएं, कि अल्लाह हमारे सामने आए, अल्लाह हमारे साथ बात करे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जब इनके ऊपर कोई तूर को उठाया था और इनसे ये वादा लिया था कि जब आप शहर में दाखिल हों तो सजदा करते हुए दाखिल हों, तो ये अकड़ते हुए दाखिल हुए और सुरीन के बल घिसटते हुए दाखिल हुए। फिर इनको ये भी कहा था कि हफ़्ते के दिन के बारे में ताअद्दी न करना, तो उन्होंने हफ़्ते के दिन के बारे में हीले बहाने से जो है ताअद्दी का मुज़ाहरा किया। और फिर फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, अपने वादों को तोड़ा और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाहक शहीद किया। ये सारी बातें वो कुफ्रिया बातें थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम को मलऊन करार दिया और ये लानत के मुस्तहिक ठहरे। अब आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इनकी खबासतों का ज़िक्र फरमा रहे हैं। फ़रमाया कि व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, इन यहूद के कुफ़र की वजह से और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहतान अज़ीम बांधने की वजह से अल्लाह ताला ने इनको लानती करार दिया है। ये लानती कौम मलऊन खबीस नस्ल हो गई है। अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पूरा वाक़या सूरह मरियम के अंदर मौजूद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से बग़ैर बाप के हज़रत मरियम को हामिला किया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मरियम के बतन से पैदा फरमाया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो बीबी मरियम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में लेकर जब कौम के पास आई तो इन यहूदी बदबख्तों ने कहा कि तू तो बड़ी जो है फ़ाहिशा है, नाउज़ु बिल्लाह, और ये जो बच्चा है तेरी गोद के अंदर ये वलदुज़ ज़िना है, तूने कहीं ज़िना की, बदकारी का मुज़ाहरा किया तूने। ठीक है, बहरहाल इस किस्म की बातें की और उनके ऊपर ये बहतान लगाया। व क़ौलिहिम, और इस कौल की वजह से कि इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, कि उन्होंने कहा कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्न मरियम को जो रसूल थे। ये बदबख्त ख़ुद तो नहीं मानते थे लेकिन थे अल्लाह के रसूल। तो इन्होंने यानी कि ये कौल किया कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया। अल्लाह फरमाते कि नहीं, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना उन्हें सूली पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको शुबहात में डाल दिया, ये शक और तरद्दुद के अंदर आ गए। अब ये वाक़या क्या हुआ, ये शक और तरद्दुद में क्यों आए, तो इसमें मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। एक रिवायत जो है हमारे मुफस्सिरीन में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द इमाम ज़हाक़ रहमतुल्लाह अलैह, उसका बयान है जो तफ़सीर की किताबों के अंदर मिलता है, और उन्होंने उस बयान को जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया है। फ़रमाते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ये बदबख्त जो है हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर चुके थे। फिर जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये बदबख्त तो जो है हलाल को हराम करार दे रहे हैं और ये तो गलत दीन के अंदर तावीलें कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत के मुकाबले में इन्होंने अपना यानी कोई अकीदा बनाया हुआ है और ये शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, तो भरपूर उनकी तरदीद की और उनकी हर बात की तरदीद करते रहे और उनके तअस्सुब और इनाद को चैलेंज किया ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो ये यहूद जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानी दुश्मन बन गए। अब उस दौर में शाम और फ़लस्तीन के ऊपर जो है रोमियों की हुकूमत थी, उनका तसल्लुत था। जिस तरह अंग्रेज़ का दौर था तो अंग्रेज़ ने अपने वासराए जो है हिंदुस्तान के अंदर छोड़े हुए थे, अपने नायब थे, तो इस तरह जो है रोमियों ने भी वहाँ पे जो अपना गवर्नर मुतय्यन किया हुआ था, उनका वासराए था, वो वहाँ पे इंतज़ामात और लोगों के मामलात को निपटाते थे। तो इन यहूदियों ने साजिश ये की कि जी हम हुकूमत के ज़रिए जो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करवाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले तो ख़ुद तदबीर की, तकरीबन 4000 यहूदी इकट्ठे हुए। उनका ये मिशन था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त्म करने, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, तो वो एक जगह मकान में बैठे हुए थे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके पास गए
तो शैतान ने जाकर यहूद के उस ग्रोह को, उस जत्थे को जाकर ख़बर दी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने हवारियों के साथ फ़लाँ मकान के अंदर चले गए। तो ये हज़रात जो है, ये सारे यहूदी बदबख्त लानती जो है आए और उन्होंने उस मकान का मुआसरा कर लिया। मुआसरा करने के बाद इन्होंने एक शख्स को अंदर भेजा कि जाके आप जो है देखें ईसा है कि नहीं है। जब अंदर गए, नहीं, ये जो रिवायत है इसमें फरमाते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे यानी कि मुआसरा हो गया, हम घेर लिए गए हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से मुखातब होकर कहा कि भाई कौन है जो मेरी जगह बाहर निकल कर यानी कि शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए और क़यामत में मेरे साथ जन्नत में जाए। तो एक हवारी खड़ा हुआ, उसने कहा कि हज़रत ये कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हमामा मुबारक उसके सर पर रखा, अपना जुबा उतार के दिया। ये शख्स जैसे बाहर निकला तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शिबिया भी डाल दी। वो बेआइन ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गया। तो बाहर निकला तो उन लोगों ने पकड़ के इसको सूली पे चढ़ा दिया और समझे कि जी हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उस मकान के रोशनदान से ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि उन लोगों ने, जो मुहासिरीन थे, उन्होंने अपने एक जासूस अंदर भेजा कि जाओ ईसा अलैहिस्सलाम को देख के आओ। वो जासूस जब अंदर गया तो उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे उस मकान के अंदर। ये जासूस जब अंदर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जासूस के ऊपर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शिबिया डाली और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पे उठाया। अब फिर उसके बाद ये हज़रात जो यहूदी थे, ये भी मकान के अंदर दाखिल हुए। इन्होंने जाकर उस शख्स को कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ये था कि अल्लाह पाक ने बाकी शक्ल सूरत तो ईसा अलैहिस्सलाम की जैसी थी उसकी, लेकिन बाकी जिस्मानी साख्त उसकी अपनी थी। ठीक है, तो जब इन्होंने कत्ल कर दिया तो कत्ल के बाद शक में पड़ गए कि भाई अगर ये हमारा बंदा है, इसकी शक्ल तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है, लेकिन इसका जिस्मानी साख जो ये ईसा की तरह नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लें ये हमारा आदमी है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गया, और अगर ये ईसा है तो फिर हमारा आदमी किधर गया। तो ये शक में पड़ गए, उसी शक के अंदर आज तक मुब्तला हैं। तीसरी रिवायत जो है अनाजील के एतबार से उसके मुताबिक है, उसमें जो है मुअर्रिखीन ने जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स के हवाले से लिखा वाक़या ये है कि जब रूमी जो वासराय था वहाँ शाम के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर, उसको जब पता चला कि भाई एक लोग जो हैं ये यहूदी जो है एक बंदे के पीछे पड़े हुए, ईसा नाम है उसका, और वो बेगुनाह है, उसको ये कत्ल करना चाहते हैं, तो उसने जो हेड क्वार्टर की तरफ ख़त लिखा कि भाई यहाँ मामला ये है कि लोग एक बेगुनाह को मरवाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो उस हेड क्वार्टर से ये हुक्म आया कि जी आप उस बेगुनाह को कत्ल न मारें, और मज़ीद हालात बिगड़ गए। फिर उन्होंने ख़त लिखा तो फिर दूसरी मरतबा भी यही जवाब आया कि जी आप बिल्कुल उसको कुछ भी ना कहें। तीसरी मरतबा जब उसने ख़त लिखा, उसने कहा कि जी अब हालात ऐसे हैं कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए, अनकंट्रोल हालात हो गए हैं, अब लोग तो जो है मारने दाड़ने पे आ गए, मैं क्या करूँ, एक बंदे की वजह से पूरा यानी माहौल ख़राब हो रहा है, पूरे हालात ख़राब हो रहे हैं। तो फिर हेड क्वार्टर से यानी का हुक्म मिला कि जी आप उस एक शख्स को ख़त्म कर दें और हालात को कंट्रोल में रखें। तो चुनाचे पुलिस ने जो है उस गवर्नर के हुक्म पर पुलिस ने जो है ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद क्योंकि उस ज़माने में कानून ये था कि जिस बंदे को फांसी दी जाती थी या सज़ाए मौत होती थी तो उसको जो है वो शेतीर जिस पे फांसी पे लटकाया जाता था वो ख़ुद उठाकर वहाँ यानी कि मौत के घाट तक वहाँ ले जाना पड़ता था, सूली घाट तक ख़ुद वो बंदा उठा के ले जाता था। अब ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी साख मुबारक जो इतनी बड़ी नहीं थी, यानी कि दरमियाने थे, तो ये शेतीर बहुत वज़नी थी। अब ये उठा के जब ईसा अलैहिस्सलाम लेके जाने लगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी नहीं थी, उठा नहीं पा रहे थे। तो एक दूसरा बंदा था शमऊन क़रीनी, उसको कहा कि जी आप उठा के इसको जो है वहाँ घाट तक ले जाएं। तो इतने में जो है उस पुलिस की ड्यूटी तब्दील हो गई। और रिवायत में ये भी आता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को घाट की तरफ लेकर जा रहे थे शेतीर उठाकर, तो ईसा अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के ऊपर जो कांटों का ताज रखा हुआ था और ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पे थूका जा रहा था, और एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर दाएँ बाएँ और पुलिस जो है आपके दाएँ बाएँ जा रही थी। तो बहरहाल फिर इतने में जो है पुलिस की ड्यूटी जब तब्दील हुई तो वो बंदा शमऊन क़रीनी वो शेतीर को उठाकर जैसे वहाँ पहुँचा घाट पे, तो चूँकि अब पुलिस की ड्यूटी तब्दील हो चुकी थी और कानून भी ये था कि जो बंदा सज़ाए मौत का मुस्तहिक है, जिसने सूली पे चढ़ना है, वो शेतीर ख़ुद उठा के लेके जाता था। वो समझ जाए कि यही बंदा ईसा है, तो उन्होंने उस यानी कि शमऊन क़रीनी को उठाकर फांसी पे चढ़ा दिया और उसको कत्ल कर दिया। यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से बचा के निकाल लिया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इनको शुबहात के अंदर डाल दिया और आज तक ये शुबहात के अंदर पड़े हुए हैं। और एक और बात ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठाया है, रूह महल जसद के साथ। अब इसमें जो है कादियानियों ने यहाँ डंडी मारी, कादियानियों ने कहा कि नहीं जी,
यहाँ जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया न सूली चढ़ाया गया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तभी मौत मरे हैं, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके हैं, अब दोबारा उनका नुज़ूल नहीं होगा। उन्होंने नुज़ूल ईसा का इनकार किया। और इमाम मौलाना मौदूदी साहब ने जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये आयत जो मुतशाबिहात में से है, हालांकि पूरी उम्मत का अहले हक़ का इस पे इत्तिफ़ाक़ है कि यही वो आयत है जो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में सरी नस है, ये मुतशाबिहात में से नहीं है। तो बहरहाल मौदूदी साहब ने जो इसको मुतशाबिहात में समझा है, तो मुतशाबिहात में नहीं समझते थे, बल्कि ये बहुत बड़ी दलील है अहले हक़ की कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। अल्लाह फरमाते कि मैंने उनको उठा लिया, ठीक है, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह पाक फरमाते कि मैंने उनको रूह महल जसद के साथ आसमानों में उठाया। और इसके बारे में जो है इमाम शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है अत-तसरीह बिमा तवातुर बिही नुसूलुल मसीह, तकरीबन उसके अंदर 150 हदीसें इकट्ठी की हैं जो हदीस मुतवातिरा सहिया हैं। और ये बात कानून याद रखें कि जो शख्स हदीस मुतवातिरा सहिया का इनकार करता है वो काफिर हो जाता है, उसका यानी कि हुक्म बिल्कुल कुरान की आयत की तरह हो जाता है हदीस मुतवातिरा। तो हदीस मुतवातिरा का इनकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हदीस मुतवातिरा से नुज़ूल ईसा साबित है, और ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और मकाम रौहा से जो है वो एहराम बांधेंगे, फिर हज और उम्रा करेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इनकी क़यादत में मुसलमानों को दोबारा यानी कि खड़ा करेगा, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया को माफ़ कर देंगे, जिजिया नहीं लिया जाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान होगा, सारे लोग ईमान ले आएंगे। और ये ईसाई जो है ये भी ईमान ले आएंगे, यहूदी भी ईमान ले आएंगे। यहाँ दो बातें याद रखें। एक बात तो ये है कि यहूदी जो समझते हैं कि ये ईसा अल्लाह का नबी नहीं है, तो उनका शक भी दूर हो जाएगा, वो ईमान लाएंगे, लेकिन उलमा ने लिखा है कि उनका ईमान मोतबर नहीं होगा, इसलिए कि अब चूँकि गैब के पर्दे उठ गए, ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल होते ही गैब के पर्दे उठ चुके हैं, तो अब उनका ईमान मोतबर नहीं होगा, वो कत्ल होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होंगे। रहे ईसाई, तो ईसाई जो है वो चूँकि शक के अंदर पड़े हुए हैं, तो गलत अकीदे में चूँकि उनके लोगों ने उसको डाला, तो वो ईसाई जो हैं उनके बारे में ये है कि वो ईमान ले आएंगे और उनका ईमान अल्लाह कबूल फरमाएंगे और उनका ईमान कबूल किया जाएगा। और एक रिवायत में ये है कि पूरी दुनिया में कोई काफर नहीं रहेगा, या तो मुसलमान होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा। तो लिहाजा यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की तलवार के ज़रिए जो सब मुसलमान हो जाएंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और फिर पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान का आलम होगा। और इतना यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान का बोल बाला फरमाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर उस दौर में यानी कि एक सजदा इतना कीमती होगा एक बंदे के नज़दीक कि पूरी दुनिया को भर कर अगर सोना उसे दे दिया जाए उससे यानी कि ज़्यादा उसके नज़दीक वो एक सजदा कीमती होगा। यानी इबादत कितना ज़ौक़ व शौक़ होगा, ज़कात लेने वाला कोई भी नहीं होगा, ऐसे अल्लाह हालात पैदा कर देंगे। और जानवर आपस में रीछ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, सांप के साथ बच्चे खेल रहे होंगे, यानी कि जहरीले सांप भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और अमन व अमान का दौरा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल या 60 साल तक रहेंगे और फिर उसके बाद शादी भी होगी उनकी, और शादी के बाद वो अपनी तभी मौत इंतकाल करेंगे और फिर उनको रोज़ा रसूल में नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ पहलू के अंदर जो है दफनाया जाएगा। ये पूरा यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वो है पस मंज़र है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वमा क़तलूहु, न इन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गुमान में कत्ल किया, वमा सलबूहु, और न ही इन्होंने सूली पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको तरद्दुद और शक और शुबे में डाल दिया। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन, जिन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया इस बारे में वो आज तक और क़यामत तक शक ही में रहेंगे, वो शक के अंदर मुब्तला हैं और आज भी मुब्तला हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, उनके पास कोई यकीनी इल्म नहीं है बल्कि सिर्फ ये ज़न्न और तखमीनी और चेमगोइयाँ हैं और यही तरद्दुद की बातें हैं। वह अल्लाह फरमाते कि वमा क़तलूहु यकीना। अब किसी के ज़हन में ये ख्याल आ रहा हो सकता है भाई कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ने दोबारा फरमाया कि वमा क़तलूहु यकीना, ये पक्की और यकीनी बात है कि इनके हाथों ईसा अलैहिस्सलाम न सूली पे चढ़े न कत्ल हुए हैं। अल्लाह ने बचाया। क्या किया फिर अल्लाह ने? फरमाया कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामला से ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों के ऊपर उठा लिया। ये कैसे मुमकिन है जी? जवाब दिया कि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह तबारक व तआला बड़े ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने क्या मुश्किल है? तो अल्लाह तबारक व तआला जब ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर सकते हैं, हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर सकते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर क्यों नहीं उठा सकते? तो अल्लाह ताला ने
आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया। अब कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर ईमान का बोलबाला होगा। अब ये यहूद व नसारा जो हैं, जो अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने को तैयार नहीं, या उनकी तकज़ीब कर रहे हैं, या ईसाई जो है गलत अक़ीदे के अंदर पड़े हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है या 3 खुदाओं में से एक है, इनका अक़ीदा भी दुरुस्त हो जाएगा और यहूदियों को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देगा, नेस्त व नाबूद कर देगा। फिर आगे इनकी मज़ीद इनकी कबातों के ऊपर अल्लाह ताला इनके ऊपर जो ज़जर है वो बयान फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सब को जो है इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह करीम हम सब को जो है क़यामत के ऊपर मुकम्मल यकीन और पुख्ता यकीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुर्ब क़यामत की निशानी है उनका नुज़ूल, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है क़यामत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। जी ज़्यादा मुस्तनद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली होती है।